नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्राइमरी स्कूल की पाठशाला में। आज मैं आपसे साझा कर रही हूँ हमारा जो 45 दिन का रीडिंग कैंपेन कार्यक्रम आया है, उसके रजिस्टर का अभिलेखीकरण हमें किस प्रकार से करना है, कैसे रजिस्टर बनाना है, ये हम इस वीडियो में पूरा देखेंगे कि मैंने अपना रजिस्टर किस प्रकार से बनाया है। तो सबसे पहले ये मैंने फ्रंट पेज बनाया है, देख लीजिए इस तरह से। इसमें लिखा है पठन अभियान रीडिंग कैंपेन 45 डेज़ और ये रजिस्टर कक्षा 1 से 8 तक का है और ये हमारा जो रीडिंग कैंपेन कार्यक्रम है 1 नवंबर से शुरू होकर 15 दिसंबर 2022 तक रहेगा। अब देख लेते हैं अगले पेज पे रीडिंग कैंपेन के बारे में थोड़ा सा मैंने ये चित्र बनाया हुआ है, देख लीजिए। उसके बाद हम थोड़ी से संक्षेप में लिखा हुआ है कि रीडिंग कैंपेन क्या है, इसके बारे में हमें कुछ लिखना पड़ेगा। जैसे 45 दिवसीय पठन अभियान आप जानते हैं, फिर रीडिंग कैंपेन क्या है। यह भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना निपुण भारत के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा 45 दिवसीय पठन अभियान 1 नवंबर से इसकी शुरुआत की गई है। जिससे बच्चों में पढ़ने के प्रति रुचि पैदा हो और वे स्वतंत्र रूप से पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित हो तथा रचनात्मक और आलोचनात्मक चिंतन व मौखिक लिखित दोनों माध्यम से अभिव्यक्त करने की क्षमता विकसित हो सके। ये कुछ संक्षेप में इसके बारे में रीडिंग कैंपेन क्या है, इसको आप देख लीजिएगा। और उसके बाद हमारे इस रीडिंग कैंपेन के क्या उद्देश्य हैं, किस लिए ये लागू किया गया है। इसका उद्देश्य है बच्चों की शिक्षा से जो जुड़े हुए हैं सभी हितधारकों जैसे बच्चे, शिक्षक, माता पिता, समुदाय, प्रशासन आदि की भागीदारी सुनिश्चित करना और प्रत्येक बच्चा सीखे और उसके बाद वो सीखने के लिए पढ़ सके। ये मेन इसके रीडिंग कैंपेन के उद्देश्य हैं। ये देख लीजिए, ये पेज इस तरह से है। अब देख लेते हैं अगला हमारा, तो रीडिंग कैंपेन के हमारे लक्ष्य समूह क्या हैं, ये देख लीजिए इस तरह से। लक्ष्य समूह क्या है, इसमें 3 ग्रुप डिवाइडेड है, जिसमें समूह 1 में जो रीडिंग कैंपेन की गतिविधियां हैं वो बाल वाटिका से कक्षा 2 तक के लिए हैं। समूह 2 में कक्षा 3 से 5 तक की गतिविधियां आती हैं और उनकी कार्य योजना है। और समूह 3 में कक्षा 6 से 8 तक, 6, 7 और 8 का। तो इस तरह से पूरा हमारे लक्ष्य समूह उसमें डिसाइडेड है और 3 ग्रुप में इनको डिवाइड कर कर सबकी कार्य योजना अलग अलग प्रतिदिन जो लिंक आते हैं उसके अनुसार सप्ताह के अनुसार इसकी कार्य योजना संचालित होती है। अब देख लेते हैं कि पठन हेतु संसाधन क्या है। तो विभाग की तरफ से जो रीडिंग कैंपेन आया उसके लिए जो संसाधन है उसके भी लिंक उसी में प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें संसाधन के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं पाठ्य पुस्तकें, सहज पुस्तकें, प्रिंटरी सामग्री, ये हमारे विद्यालय में पहले से ही उपलब्ध हैं। उसके बाद ऑनलाइन में आप दीक्षा पोर्टल, दीक्षा प्रेरणा पोर्टल और SCERT की वेबसाइट पर जाकर भी किताबें, कहानियों की वो लोड कर सकते हैं। उसके बाद NCERT, NBT बुक्स और लिटरेरी क्लाउड्स, प्रथम बुक्स, स्टोरी वीवर्स, यूट्यूब, ये सारे प्रतिदिन के जो भी कहानियाँ हमारी आती हैं उसके नीचे जो लिंक्स दिए रहते हैं उनके बारे में दिया हुआ है कि हम अपने बच्चों को जो 45 दिनीय रीडिंग कैंपेन है उसका संचालन किस प्रकार से कराएं, उसके लिए क्या क्या संसाधन है, ये देख लीजिए इस तरह से। अब देख लेते हैं कि प्रथम सप्ताह की कार्य योजना मैंने किस प्रकार से रीडिंग कैंपेन में लिखी हुई है। तो सबसे पहले ऊपर लिख देंगे रीडिंग कैंपेन रजिस्टर सप्ताह 1, और जो जैसा आप जानते हैं कि इसकी डेट 1 तारीख से लेकर 6/11/2022 तक की है और ये हमारा कक्षा 1 से 8 तक का है। अगर आप 1 से 2 तक में पढ़ाते हैं तो यहाँ पर आप समूह 1 का लिख लीजिएगा। अगर 3 से 5 है तो आप यहाँ पर 3 से 5 का लिख लीजिए, या अगर आप जूनियर में हैं तो इसको लिखिएगा समूह 3 का। मैंने इसमें तीनों ही समूह मेंशन कर दिए हैं। तो आइए पहले देख लेते हैं कि कॉलम किस प्रकार से बनाने हैं। यहाँ पर आप दिनांक और दिवस का कॉलम बनाइए, फिर समूह 1, समूह 2, समूह 3, ये आप अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पर लिखिएगा। फिर गतिविधि का माध्यम क्या है और विशेष और सप्ताह विशेष, ये इस प्रकार से मैंने कॉलम डिवाइड करे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ डेट मेंशन करेंगे। सोमवार से ये लागू हुआ था 1 तारीख से, तो 1/11/2022। सबसे पहले बाल वाटिका से लेकर कक्षा 2 तक, यहाँ पर कक्षा 2 लिखिएगा, मैंने यहाँ गलती से 1 लिखा हुआ है। पढ़ो कहानी में बड़ा या छोटा आई हुई थी, वो हमें बच्चों को करानी थी। उसके बाद पढ़ो कहानी आज हम वहाँ चले, समूह 2 में 3 से 5 तक के लिए। समूह 3 में पढ़ो कहानी अब्दुल और बाग। फिर उसमें गतिविधि जो हमें किस प्रकार से संचालित करनी है उसके साधन लिटरेसी क्लाउड के माध्यम से हमें कहानी पठन कराना था। और विशेष में हमारा जो रहेगा वो सभी में चुन्नू मुन्नू की भाषा बोली के एपिसोड फर्स्ट का हमें सप्ताह 1 में बच्चों को ये
दिखानी थी। उसके बाद सप्ताह विशेष का अभी हम सबसे लास्ट में देख लेते हैं कि क्या कार्य है। उसके बाद हम देखते हैं तो मंगलवार 2/11/2022 फिर सुनो कहानी समूह 1 के लिए बाल वाटिका से कक्षा 2 आम और कोयल, पढ़ो कहानी में गोनू झा की बहस। और फिर ये गोनू झा की बहस समूह 2 में, समूह 3 में 6 से 8 तक के लिए पढ़ो कहानी खुश खुश मुर्गियाँ। गतिविधि का माध्यम स्टोरी वीवर के माध्यम से कहानी का पठन, और विशेष में हमारा वही चुन्नू मुन्नू की भाषा बोली एपिसोड फर्स्ट। अब हम देखते हैं तो बुधवार को 3 तारीख थी, 3/11/2022 में समूह 1 के लिए बाल वाटिका से 2 तक पढ़ो कहानी घर। उसके बाद कक्षा 3 से 5 समूह 2 में पढ़ो कहानी सोते क्यों नहीं नन्हे शेर। समूह 3 कक्षा 6 से 8 पढ़ो कहानी तितली और इंद्रधनुष। और जो हमारा गतिविधि का माध्यम था वो लिटरेसी क्लाउड के माध्यम से मैं कहानी पठन कराना था। उसके बाद विशेष में हमारा पूरे सप्ताह वही चलेगा, मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर अगली तारीख हमारी आती है 4/11/2022। इसमें हमारा समूह 1 के लिए बाल वाटिका से 2 तक गोल क्यों होते हैं बुलबुले। उसके बाद समूह 2 3 से 5 मैना ने सूरज को कैसे खाया, पढ़ो कहानी अल्लाह मियाँ का घोड़ा 6 से 8 तक। और हमारा जो गतिविधि का माध्यम है यूट्यूब स्टोरी वीवर के माध्यम से हम कहानी श्रवण और पठन का कार्य कराएंगे। उसके बाद हम देखते हैं शुक्रवार 5/11/2022 पढ़ो कहानी हाथी और चींटी। उसके उपरांत पढ़ो कहानी पेड़ पक्षी का खेल, पढ़ो कहानी अंगारों से शब्द समूह 1, 2 और 3 के लिए। फिर गतिविधि का माध्यम हमारा लिटरेसी क्लाउड के माध्यम से कहानी पठन का कार्य। शनिवार अंतिम दिन सप्ताह 1 का 6/11/2022 समूह के लिए सुनो कहानी चैती का स्वेटर। और समूह 2 हमारा पुस्तकालय पढ़ो कहानी। फिर पढ़ो कहानी में ये मूंग और मसूर की दाल 6 से 8 तक के लिए समूह 3। और विशेष में जैसे आप जानते हैं हमारे चुन्नू मुन्नू की भाषा एपिसोड फर्स्ट, ये हमारा सप्ताह 1 में चलेगा। और विशेष सप्ताह विशेष जो एक कॉलम मैंने बनाया हुआ है उसमें हम देख लेते हैं क्या लिखना है। तो प्रथम सप्ताह में बच्चे एवं समुदाय के लोगों के साथ मिलकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। पठन कार्यशाला में बच्चों को शिक्षकों के द्वारा विभिन्न गतिविधियां कराई गई, जिसमें कहानी का प्रस्तुतिकरण, आप अपने विद्यालय में कुछ भी कहानी करा सकते हैं, जैसे मैंने चतुर खरगोश, कछुआ और खरगोश। और कविताओं का प्रस्तुतिकरण में मेरा देश, अलमारी इत्यादि संचालित कराई थी। तो ये देख लीजिए इस तरह से रीडिंग कैंपेन के सप्ताह 1 के रजिस्टर का अभिलेखीकरण। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।